हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है ट्यूसडे। तो अरुण अभी जस्ट ऑफिस गए हैं और उनके ऑफिस जाने के बाद जो रूम का हाल होता है वो थोड़ा ऐसा हो जाता है। मतलब सब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है क्योंकि जब सब वो जाते हैं तैयार वगैरह होते हैं वो हर चीज़ फेंकना फेंकना, मतलब इसको तो मैं भी 5 मिनट में सही कर दूंगी। अभी मुझे अपना खत्म करना है काम और फिर मैं सोच रही हूँ एक वीडियो शूट करूँगी आज मैं। और अरुण भी कल काफ़ी खुश थे कि मेरे 5000 कंप्लीट हुए। कल मैंने छोले भटूरे बनाए थे उनके लिए, उनको वो भी अच्छे लगे। मॉर्निंग में भी मैंने उनको पूड़ी वगैरह बना के दिया। थोड़ा सा ऑयली हो गया क्योंकि मुझे फिर से ध्यान देना पड़ेगा। अरुण थोड़े बहुत मुझे पतले दिखाई दे रहे हैं, थोड़े बहुत, जो नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये था कि मैं 1 महीना बीमार रही थी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बीमार रही थी तो खाने पीने में कोई कमी हुई, वो तो मैं कभी भी नहीं करती उनकी, बट थोड़ी सी टेंशन लेके, क्योंकि मुझे वो थोड़ा ऐसा नहीं देख सकते, तो उस वजह से वो थोड़े से वीक हो गए हैं, जो मैं दोबारा से उनको कर दूंगी ठीक। और हम दोनों ने काफ़ी बड़ी प्लानिंग करी है जो टाइम के साथ आप लोगों को पता चलेगी। काफ़ी बड़ी है हम दोनों के लिए। तो चलिए मैं काम फिनिश करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बाय। सो गाइज, मैं नहा कर आ गई हूँ। वो तो ऐसे मेरे फेस से दिख रहा होगा। मेरे थोड़ी बहुत एलर्जी सी हो रही है, कुछ पता नहीं वो कैसे हो रही है। तो मैं अपने लिए ले आई हूँ मेरा नाश्ता। तो मैं खाने वाली हूँ खरबूज। एक्चुअली मैं कभी ना पहले फ्रूट्स नहीं खाती थी। मतलब बिल्कुल भी मैं फ्रूट नहीं खाती थी क्योंकि घर पर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स रहते थे। पापा मेरे हमेशा बहुत फ्रूट खाते थे बट मुझे शौक नहीं था। और अब क्या हुआ कि मैं यहाँ भी फ्रूट कभी नहीं खाती थी। लास्ट लॉकडाउन में मैंने आम बहुत ज़्यादा खाए। मतलब फल तो मैंने सारा खाया बट आम इतने ज़्यादा खाए, इतने ज़्यादा खाए। मतलब मैं बोलूँगी 25-30 किलो आम और मैंने खा दिए थे। और हर तीसरे दिन वो 2 किलो आम लाते थे। मैंगो शेक अलग बना रही हूँ, आम बॉल खा रही हूँ। इस बार जब मेरी तबीयत खराब हुई थी, आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, मेरा आम खाने का मन करा था। सो मैंने 1-2 दिन आम खाए थे। अब उसके बाद अरुण लाते हैं, मैं उन्हीं को ही काटती रहती हूँ, खराब हो जाते हैं, फिक जाते हैं। अब मेरा आम का मन नहीं करा। वो फिर संडे को ले आए, जब मैंने उनको बोला मैंने आपको बोला था कि मैं आम लाऊं, कह रहे सबको मैंगो शेक बना बना के पिला दो। नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास अभी। तो वो मैं अरुण के लिए काट रही हूँ। तो खरबूज आजकल मुझे अच्छा लग रहा है, सो मैंने वो काटा है। ज़्यादा मैं घर में कुछ करती नहीं हूँ, जस्ट हल्की सी मैंने बीबी क्रीम लगाई है। और लिप कलर अगर आप लिक्विड लगा लो तो बेस्ट हो जाता है, तो वही मैंने करा। अभी मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रही हूँ, जैसे मैंने बोला हमने कुछ डिसाइड किया है, तो इसके लिए हम हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं बहुत पतली हो गई हूँ। मतलब पतली इन द सेंस वो तो सही है बट अंदर कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए। मुझे तो ऐसे नहीं फील होती बट मे बी ज़रूर होगी क्योंकि अगर इतना वेट कम हुआ है, लगभग मेरा 10 किलो वेट कम हुआ है जब से मैंने अपना वेट लूज़ करना शुरू किया था अब तक। 10 किलो से ज़्यादा हो गया है। तो वही है कि ये चीज़ मेरे हो गई हैं। ये मुझे अच्छी तो लगती हैं बट देखने वाले को अच्छी नहीं लगती, जैसे मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड। तो अब मैं जस्ट इसको खा लेती हूँ। 1-2 मुझे कॉल करनी है, मम्मी को कॉल कर लेती हूँ क्योंकि फिर लेट हो जाता है। चलिए, तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूंगी। बाय। गुड इवनिंग गाइस। तो मैं अभी अपना एक स्किन केयर करने वाली हूँ नॉर्मल सा। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपने फेशियल हेयर जो है वो रिमूव कर लिए हैं। और वैसे तो मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली थी बट मुझे लगा मैं व्लॉग में शेयर कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो अब मैं सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से क्लियर कर लूँगी, जो थोड़ा बहुत मेकअप मैंने किया हुआ है। स्किन को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कोई भी स्किन केयर कर रहे हो। इस बार मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर की चीज़ों से ही अपना स्किन केयर करती हूँ। कभी भी कोई स्क्रब या कुछ ऐसा अलग से यूज़ नहीं करती। बट जैसे सबको पता है कि अरुण ने मुझे बर्थडे गिफ्ट करे थे बहुत सारे प्रोडक्ट, तो मैं इसलिए स्किन केयर उसी से ही करने वाली हूँ। वैसे इतना मेकअप कुछ था नहीं, बहुत लाइट मैंने किया हुआ था। तो अब मैं करूँगी अपना फेस वॉश। फेस वॉश के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ वाओ का फेस वॉश। ये काफ़ी अच्छा है, स्पॉन्ज है इसमें और मतलब बहुत इजीली क्लीन कर देता है स्किन को। तो चलिए अब अपना मुंह धो लेते हैं। मेरी आंखों में मिर्ची लग रही है क्योंकि मेरे हाथ थोड़े से मिर्च के हो रहे थे जो मैंने अपनी आंखों में लगा लिए। तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। और जैसे सबको पता है इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, मैं घर पे रही हूँ, तो इसलिए मेरी स्किन काफ़ी अच्छी है। मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी वजह से
ये हो रहा है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ स्क्रब। मैं आपको हर चीज़ का एक अल्टरनेट बता देती हूँ। मैं नॉर्मली प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ। स्क्रब के लिए मैंने अपने पास हमेशा मेरे बाथरूम में चावल पिसे हुए रहते हैं, मसूर की दाल पिसी हुई रहती है और उसमें शुगर मिक्स रहती है, मतलब पाउडर शुगर। मैं उसी से हमेशा फेशियल कर लेती हूँ या फिर नहाने से पहले हल्का सा स्क्रब कर लेती हूँ। बट अरुण ने प्रोडक्ट मंगाए हैं तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये चारकोल का स्किन एक्सफोलिएटिंग स्क्रब। ये बहुत अच्छा है, इसको मैंने एक बार पहले भी यूज़ किया था। और इसके साथ मुझे इसी का एक फेस मास्क पर्पल की तरफ से एज अ गिफ्ट मिला है। मुझे इस बार पर्पल पे लगभग 700 के प्रोडक्ट गिफ्ट में मिले थे, जो बहुत ऑसम है। तो ये कुछ इस तरीके का होता है। और स्क्रब की बात करें आप तो चारकोल बेस्ट है। मैं कुछ आपको स्टेप बताती हूँ, अगर आपको खुद से अपने स्किन को क्लीन करना है तो आप कैसे करोगे। एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है जब आप अपने स्किन को स्क्रब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि सच में आपकी स्किन क्लियर हुई है या फिर ग्लो देखना चाहते हैं तो हमेशा आपको वो नोज़ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो नोज़ पर ही हमारी स्किन पर सबसे ज़्यादा ग्लो आता है। पहले इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए स्किन में। अगर आपके पास ब्रश है तो और अच्छा है, वरना हाथों से आप कैसे करेंगे। अब मैं अपने हाथों को थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ। तो ये आपकी स्किन है, कभी भी ये मत सोचिए कि 5 मिनट रगड़ने से बहुत क्लियर हो जाएगी, 10 मिनट रगड़ने से बहुत क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, स्क्रब आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट करना होता है। और अगर खुद से कर रहे हैं तो जैसे मेरे हाथ में बैठा है, ऊपर की तरफ को आपको करना होता है। जहाँ भी आपको लगती है डेड स्किन हमेशा ऊपर की तरफ होती है जब भी आपकी फेशियल मसाज होती है। आईज के पास थोड़े हल्के हाथों से कीजिए। एक आपका ये वाला पोर्शन डार्क होता है, एक ये। तो इस तरह से अपने फेस की मसाज कर लीजिए, बहुत जल्दी स्किन में आपके एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आपकी स्किन क्लियर है तो इस तरीके से आपको बहुत देर इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने अच्छे से स्क्रब कर लिया है, तो मेरी स्किन एक्सफोलिएट तो हो चुकी है। अब इसको ग्लो प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा आपको अपनी फेस को बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, एक सॉफ्ट टॉवल का यूज़ करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे मैं इतने हार्ड उसका यूज़ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आदत है स्किन को रगड़ने की हमेशा से। तो इससे क्या होता है, ये कॉटन का सा होता है तो इससे जो पानी है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाती है। अब बारी है फेस मास्क की। अगर आप, ओह माय गॉड कितनी सॉफ्ट स्किन हो रही है। अगर आप नेचुरल फेस मास्क चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि आप शहद में हल्दी मिला के लगा लीजिए, शहद में कॉफ़ी मिला के लगा लीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, नॉर्मल शहद ही लगा लीजिए, एलोवेरा जेल मिक्स करके लगा लीजिए शहद वगैरह में, तो ये बहुत अच्छे आपके नेचुरल फेस मास्क होते हैं जो मैं हमेशा लगाती हूँ। बट आज मैं लगाने वाली हूँ दिस वन। ये है ममा अर्थ का उबटन फेस मास्क, बेहतरीन है। ठीक है, इसमें आपका टर्मरिक है, सेफ्रॉन और एप्रिकॉट ऑयल है। थोड़ा सा बजट से बाहर हो सकता है, लगभग 500 रुपये के अराउंड है, लगभग क्या 499 ही है। और इसमें 100 ग्राम है, बट ये बहुत अच्छा है। तो अब इसको अप्लाई कर लेते हैं। मैंने इसको अरुण की भी अप्लाई किया था और उनकी स्किन भी काफ़ी बेटर है, अच्छी। इसके साथ इस तरह का स्पैचुला आता है। पर मेन चीज़ ये है कि ममा अर्थ के जो प्रोडक्ट है बिल्कुल नेचुरल होते हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा रिसीव हुआ है। ये आपको खाली दिख रहा है क्योंकि इसका सारा हिस्सा इस पे आ गया है। तो चलिए इसको लगाते हैं। फेस मास्क की आपको, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मोटा मोटा लगा लेंगे तो ग्लो ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ पतली लेयर लगाइए। तो मैं इसको लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो ये कंप्लीट लग गया है। जब ये थोड़ा सा सूख गया तो उसके बाद आप इसको रब करके छुटाना, जो अगर आप लगा रहे हो, मतलब मैं तो ऐसे ही करने वाली हूँ। तो चलिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को फेस अपना क्लीन करने के बाद। बाय। सो गाइज, मैंने अपनी स्किन को अच्छे से कर लिया है प्रेप। आप देख सकते हो बहुत अच्छा इफेक्ट है इस वाले इसका। तो
आप लोग यहाँ बैठे, अगर आप सोच रही हो मैं स्किन केयर किया है तो हल्का सा अच्छा सा तैयार रहती हूँ शाम को। तो स्किन केयर के बाद आपको स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। बट ये वाला जो फेस पैक है बहुत अच्छा था, इसने मेरी स्किन को ऑलरेडी काफी मॉइस्चराइज कर दिया। तो मैं सिर्फ एलोवेरा जेल लगाऊंगी और कुछ नहीं। इसका ये फायदा ये एक तो चिप चिप नहीं करता स्किन पे, बहुत जल्दी स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट नाइट में व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई थी। ठीक है, तो मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। अब कितने कितने दिनों में एक व्लॉग बनता है, क्योंकि घर में रहते हैं, घर में कुछ ऐसा बहुत अच्छा नहीं होता है। मतलब बहुत अच्छा, मतलब कहीं बाहर नहीं जा रहे, कुछ कर नहीं रहे, वही डेली रूटीन चल रहा है। तो उसको डेली एक ही चीज़ दिखाना सही नहीं है, सामने वाले के लिए भी बोरिंग है, शूट करने वाले के लिए भी। ठीक है, तो एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, मेरी एक वायरल वीडियो है, मैं उसका भी यहाँ पिक लगाऊंगी, जो मेरी अब तक की सबसे अच्छी वीडियो है, जो सबसे ज्यादा लोगों ने, कम से कम 2.5-3 लाख लोगों ने जिसको अप्रिशिएट किया। उस पर मुझे एक कमेंट आया, मतलब कभी कभी उल्टे सीधे कमेंट तो देखो बहुत ज्यादा आते हैं, जो यूट्यूब पे उसको पता ही होगा, जो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे उसको पता होगा। तो मुझे एक कमेंट आया था जिसमें ये लिखा था कि उसमें मैंने पीरियड्स इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उसमें ये था कि आप इस टॉपिक पर बात कर रही हो और आपको ये भी पता नहीं है कि आप मंदिर के आगे खड़ी हो। तो मतलब इतने बेवकूफ़ लोग भी इस दुनिया में हैं, सच में इतने ज़्यादा बेवकूफ़ लोग हैं। ये कुछ उन लोगों में से हैं जिनकी वजह से एक लड़की कभी फ्री नहीं हो पाती कुछ टॉपिक पर बात करने के लिए। इनकी घर की जो वो बेटियां हैं, जो माएँ, वो ऐसी होती हैं जिनको कुछ नहीं पता होता। मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे आसपास के लोग ऐसे नहीं हैं। तो जो भी ऐसे बेवकूफ लोग हैं ना, प्लीज मेरी वीडियो ना देखें, और अगर देखते हैं उनको अच्छी नहीं लगती तो फालतू के कमेंट ना करें, क्योंकि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप कुछ भी ऐसा कमेंट करते हो तो यूट्यूब उसको अपने आप हटा देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। क्यों मंदिर के आगे खड़े होकर क्यों नहीं बोल सकते? अगर किसी लड़की को मेंसेस होते हैं तो क्या वो मंदिर के आसपास से नहीं गुजरती, या आपके घर में ऐसा होता है? ठीक है, तो इतने बेवकूफ लोग प्लीज मेरे चैनल पर मत आया करो, क्योंकि मुझे इतने पागल लोग नहीं चाहिए। कोई किसी को गाली दे देना तो मुझे लगता है कि वो पागल है, उसने गाली दे दी, पर कोई इतनी छोटी सोच वाली बात करता है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा बेवकूफ लगता है। ठीक है, और बेवकूफ लोग मुझे बचपन से पसंद नहीं है। ठीक है, तो फाइनली बाकी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, वीडियो को बहुत पसंद किया, तो थैंक यू सो मच। और अब व्लॉग एंड करते हैं क्योंकि मे भी बहुत लंबा हो गया होगा। और आपने स्किन केयर रूटीन मेरा देखा, आप भी ऐसे फॉलो कर सकते हो। मैंने सब अल्टरनेट आपको बता दिया आपको कैसे करना। उसके साथ आपको डाइट बहुत अच्छी करनी है। जब आप अच्छा खाओगे नहीं तो कभी अच्छे दिखोगे नहीं। ठीक है, तो जैसे मैं घर पे रह रही हूँ तो इस वक्त मैं मेकअप अप्लाई नहीं करती हूँ। मैंने इस वक्त सिर्फ सनस्क्रीन लगाया है, दैट हल्का सा व्हाइट टोन, और उसके बाद मैंने जो मेरी बेसिक चीजें हैं वो कर ली। और आजकल मैं जूड़े में हूँ क्योंकि 2 दिन से इतनी गर्मी हो रही है ना, पता नहीं एकदम से गर्मी कैसे बढ़ गई। तो आप लोग सेफ रहिए, क्योंकि कोरोना की अम्मा आ गई है, अब तो उससे ज्यादा खतरनाक लग रहा है ब्लैक फंगस। तो प्लीज सेफ रहिए, घर पर रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।